वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा हीलिंग क्राइसिस ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन एंड वेट लॉस जर्नी। अक्सर जब हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या फॉरएवर एलोवेरा के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करते हैं, खुद को इंटरनली डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं, तो इनिशियल डेज में कुछ हमें ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं जिससे हमें लगता है कि हम वेट लॉस करने चले थे बट यहाँ तो वेट गेन हो रहा है। हमें एक्ने लगता है या फिर कोई टायर्डनेस महसूस होता है, बहुत सारे सिम्टम्स नजर आते हैं जो कि एक्चुअल में क्या है और ये हीलिंग क्राइसिस क्या है, आज आपको इस छोटी सी वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। राइट, हेल्थ गोज थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन, थ्रू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल अदर वेज ऑल्सो। एंड मुझे फॉरएवर पे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि इसके पास वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट्स हैं जो कि ये प्रूव करता है कि ये दुनिया का सबसे ऑथेंटिक, सबसे नेचुरल फॉर्म में एलोवेरा या न्यूट्रिशन है। एंड जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है फॉरएवर का अपना लिटरेचर, द गुड हेल्थ बुक। फॉरएवर ने 2 डेकेड्स मतलब 20 साल से ज़्यादा की रिसर्च की है। उनके अपनी साइंटिस्ट लोग हैं जो इन्होंने रिसर्च किया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसमें डाला है और उसी के बेस पे मैं आपसे बता रहा हूँ। और ये 160 प्लस कंट्री में लोग इस प्रोडक्ट को, इस सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं। राइट? तो सबसे पहले, क्या आप भी ये फ़ील कर रहे हैं, आप भी इसी जर्नी से गुज़र रहे हैं कि आपका वेट बढ़ रहा है इनिशियली जब आप वेट लॉस जर्नी में हैं, आप टायर्ड महसूस कर रहे हैं, आपका रनी नोज़ हो रहा है, मतलब आपको थोड़ी-थोड़ी सर्दी सी फ़ील हो रही है जिससे आपका नाक बहता चला जा रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, फेस पे एक्ने आ गया है, स्लाइटली फ़ीवर भी आ सकता है, थोड़ा-थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। क्या आपको भी यही प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं कि जब आपने फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स या फॉरएवर एलोवेरा अपना जर्नी में शुरू किया है? तो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले, व्हाट इज़ हीलिंग क्राइसिस? अ हीलिंग crisis is when you experience symptoms from diseases and toxins that are released during the detoxification process। तो जब आपका बॉडी एक्चुअल में अंदर से डिटॉक्सिफाई होना शुरू होता है, तो हीलिंग क्राइसिस मतलब आपके जो पहले की बीमारियों के, पहले आपको जो भी प्रॉब्लम्स थे बॉडी में, जितने भी टॉक्सिन्स थे, वो रिलीज होने लगते हैं जो पहले से एक्यूमुलेटेड थे। ठीक है, जिसके वजह से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब नहीं हो पाती थी। तो हीलिंग क्राइसिस वो होता है, वो सिम्टम्स नजर आना जो पहले से दबे हुए थे बॉडी में। जब आप एक्चुअल में उसको इंटरनली डिटॉक्सिफाई करने का कोशिश करते हैं, तो वो सामने उभर के आता है ताकि वंस फॉर ऑल ये खत्म हो जाए। राइट? सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी या डिटॉक्सिफिकेशन जर्नी कि आपको सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली वर्किंग इनसाइड योर बॉडी। इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से इन केस ऑफ हाउस पेंटिंग, जब हम कभी नया घर बनाते हैं और उसमें 25-30 साल से हम रह रहे हैं, तो किसी भी ओकेजन के समय हम अपने हाउस को पेंट करना चाहते हैं, चाहे शादी हो, कोई फंक्शन हो। राइट? एंड पेंट करते समय अगर हम एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर्स डालते रहें और 25-30 साल बाद उसमें इतने लेयर्स हो गए और उसके बाद हम कोई नया पेंट डालना शुरू करें, तो होता क्या है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। वो पेंट को होल्ड ही नहीं करना कर पाता, क्योंकि पुराने जो लेयर्स हैं वो उसको होल्ड करने नहीं देते, वो सरफेस को खराब कर देते हैं। राइट? सिमिलरली, जब और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन होता है? हम क्या करते हैं, हम एक्सिस्टिंग जो पहले के लेयर्स हैं, उनको पहले वाइप ऑफ करते हैं। वो सैंड पेपर से सारे लेयर्स को हटाया जाता है, एकदम फ्रेश किया जाता है, उसके बाद एक नया कोट डाला जाता है ताकि वो अच्छे से स्टिक करे और लॉन्ग टर्म के लिए भी रहे। सिमिलरली हमारा बॉडी जो है, बिलीव इट और नॉट, आवर बॉडी वर्क्स इन द सेम वे। हर साल इलनेस के समय जब हमें कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमें जो इन्फेक्ट करता है, उसका जो कुछ रेसिड्यूज़ हैं, कुछ जो बचे-कुचे कण हैं, वो हमारे फैटी डिपॉज़िट्स, हमारा बॉडी फैट स्टोर करता है। राइट? तो उसी फैटी डिपॉज़िट में वो वायरस और बैक्टीरिया स्टोर करके रख लेता है। हर इलनेस का कुछ ना कुछ वो रह ही जाता है, छोटा अमाउंट। राइट? और जो हमारी बॉडी में दबा हुआ रहता है, हमें पता नहीं चलता। ये टॉक्सिन्स, जब हम कुछ बुरा खा रहे हैं, मार्केट में जंक फूड खा रहे हैं, वहाँ से भी कुछ वायरस एंड बैक्टीरियाज़ हमारे बॉडी में रह ही जाते हैं। राइट? और जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसमें जो लिग्निन और सैपोनिन बोल के कंपाउंड होता है एलोवेरा में, वो क्या करता है, वो नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। वो पहले की जमी हुई गंदगी को निकालता है ताकि जो फ्रेश न्यूट्रिशन जाए, वो प्रॉपर तरीके से उसमें एब्ज़ॉर्ब होए। तो जो एलोवेरा का इफ़ेक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन या वेट लॉस जर्नी में, कैसे इफ़ेक्ट करता है? एलोवेरा हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ क्लेंजिंग फ्रॉम इनसाइड आउट। ठीक है? ये सिर्फ़ बाहर से क्लीन नहीं करता है कि आप बाहर से कुछ अप्लाई कर रहे हो, ये इनसाइड आउट आपके शरीर में पहले से जितने भी चीज़ें, जितने भी टॉक्सिन्स पहले से जमा है, उसको निकालने में हेल्प करता है। एलोवेरा में मोर देन 250 न्यूट्रिशन है। राइट? सो व्हेन यू क्लेंज एंड डिटॉक्सिफाई योर बॉडी विद एलोवेरा, you will be releasing the toxins, bacteria and viruses that were built up in the fatty deposits। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कभी भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम होगा ओवर द इयर्स, हमें कोई भी कभी बीमारी हुई होगी या कुछ भी हुई होगी, उसमें जो कुछ बैक्टीरियाज, कुछ टॉक्सिन्स हमेशा हमारे फैटी डिपॉजिट्स में वो
स्टोर होके रह जाते हैं, जो कि हम कभी भी उसको क्लेंज़ करने का सोचते ही नहीं है, राइट? बॉडी एक ऐसा मशीन है, जो हम एक बार तो हम उसको मतलब लाइक यूज़ करना शुरू करते हैं, तो कभी सर्विस नहीं करते इंटरनली, कभी क्लीन करने का सोचते नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें समझ नहीं आती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई भी नेचुरल वे में कोई भी कहीं भी ट्रीटमेंट भी करवाओगे ना, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन। और आयुर्वेद में भी ये चीज़ बोला जाता है कि जब आप कोई चीज़ इंटरनली ठीक करना चाहो, तो पहले वो चीज़ बढ़ेगी, फिर कम होगी, राइट? वो ग्राफ थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, फिर डिप होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। सिमिलरली यहाँ पे जब इंटरनली चीज़ों को हम क्लीन कर रहे हैं ना, तो जो पहले की चीज़ें हैं, जो पहले से डिपॉज़िटेड है, जो दबी हुई थी, वो बाहर निकल के आती है, ताकि उसको बढ़िया तरीके से क्लींस किया जाए। So as they are released, you may experience symptoms that you experienced when you initially dealt with that particular problem or event, although in the milder form. That means आप जैसे-जैसे प्रोसेस स्टार्ट करोगे, आप उन सिम्पटम्स को थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस करोगे माइल्डर फॉर्म में, जो कि आपको कभी रह चुकी है, राइट? इंक्रीज़ इन वेट ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी, टायर्ड टायर्ड महसूस करना, ठीक है? रनी नोज़, बॉडी एक, स्लाइट फीवर भी आ सकता है, माइल्ड सिकनेस, आपको लगेगा कि हाँ, मैं थोड़ी बीमार बीमार टाइप का हूँ, राइट? फेस पे एक्ने भी आ सकता है, राइट? बॉडी पे एक्ने आ सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स पहले से दबे हुए थे, जो अब कंप्लीटली खत्म होने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे गौर करते हैं कि क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो सिम्पटम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, द सिम्पटम्स यू एक्सपीरियंस विल लाइकली बी इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ व्हेन यू एक्सपीरियंस देम, राइट? Toxins that your body was exposed to in the recent years will show their effect first, and that will be followed by things that occurred earlier in in your life. जो आपको रिसेंट टाइम में जो भी प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो वेट गेन से लेके हो या कोई भी इंटरनल इश्यू हो, आपको जो भी प्रॉब्लम रिसेंट टाइम में हुई थी, सबसे पहले आपको उन चीज़ों के सिम्पटम्स नज़र आएँगे। फिर जो आपके पास्ट में धीरे-धीरे विद टाइम हुआ है, उनके सिम्पटम्स नज़र आएँगे, जो भी पहले से बॉडी में डिपॉज़िटेड है। ठीक है? During the healing process, you may experience some discomfort and you may feel like catching something. जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, हीलिंग प्रोसेस चल रहा होगा, इनिशियली आपको लगेगा कि यार मुझे कोई और बीमारी होने लग रही है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। बट इससे घबराना नहीं है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में वो प्रोडक्ट काम कर रहा है, आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। एक बार ये हीलिंग प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद का जो लाइफ होगा, वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ईज़ी होगा, राइट? इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, यू मे एक्चुअली फील क्वाइट इल। अगर आपके बॉडी में पहले से ही बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, आप 40-45 की एज के हैं, राइट? आप बहुत टाइम से जंक फूड खा रहे हैं, आपको बीमारियाँ रह चुकी हैं, आप दवाइयों पे हैं, ठीक है? इन एक्सट्रीम केस ऑफ टॉक्सिसिटी, क्योंकि जो भी आप दवाई खा रहे हो, एलोपैथी या कुछ भी खा रहे हो ना, वो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा करती ही है। तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा लगेगा कि आप बीमार पड़ रहे हो, बट उससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बॉडी का अपना मैकेनिज़्म है क्लेंज़ करने का। और आप ये जो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ले रहे हो ना, ये न्यूट्रिशन है, ये कोई दवाई नहीं है, ये अपने आप में खाना है, ये अपने आप में एक न्यूट्रिशन है, जो कि ऑथेंटिक फॉर्म में, सबसे नेचर के बेस्ट फॉर्म में आप तक पहुँचाई जा रही है, राइट? However, rest assured is your body's way of cleansing, getting rid of these toxins once for all. Okay? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है ड्यूरिंग द हीलिंग क्राइसिस कि लोगों को लगता है कि कोई छुपी हुई बीमारी अचानक से उनको वापस आ जा रही है, राइट? वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ड्यूरिंग द हीलिंग क्राइसिस इज द बिलीफ दैट दे हैव caught something hideous infection or condition like acne that they thought they were long rid of has once again returned. मतलब उनको लगा कि था कि ये एक्ने की बीमारी तो मेरी पहले से खत्म हो गई थी, वह वापस आ गई बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। नहीं, ये एक्चुअली आपके बॉडी में पहले से दबी हुई थी। अब जो ये खत्म होगी ना, ये लॉन्ग टर्म में वापस नहीं आएगी। However, these symptoms are a sign that your body is finally purging itself to the last remnants of the toxins. मतलब अब ये जो सिम्पटम्स है, ये जो आपके बॉडी में नज़र आ रहे हैं, ये आपके बॉडी में दबे हुए टॉक्सिन्स थे, बॉडी में सिम्पटम्स थे, जो सबके लास्ट में थे। अब ये भी निकल जाएँगे, तो इसके बाद कोई जगह नहीं बचेगा कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा, राइट? सो इससे कैसे निजात पाना है, इससे कैसे सॉल्व होगा? आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, राइट? रेगुलर डोजेज़ ऑफ एलोवेरा आपको कंटिन्यू रखना है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एलोवेरा में अपने आप में बहुत न्यूट्रिशन है, तो बॉडी को हल्का रखना है, लाइट मील्स लेनी है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल एडवाइस देना चाहूँगा कि उसको लिमिट कीजिए, उसका क्वांटिटी लिमिट कीजिए, रात के समय ना खाएँ, दिन के समय आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके? So after working with so many clients out of experience, I want to advise that keep using Forever products for minimum 90 days because body का अपना process है, nutrition है, it will take some time but it will give effect for long term.
तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि ये हीलिंग क्राइसिस है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये साइंस है, ये होना इम्पोर्टेंट है। अगर ये हो रहा है दैट मीन्स आगे चल के आपको अच्छा रिज़ल्ट्स आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़ फॉरएवर एलोवेरा 100 ml फॉर 100 days फॉर कंप्लीट इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन एंड टू सी विजिबल रिज़ल्ट्स अलोंग विथ योर लाइफ़स्टाइल चेंजेस। थोड़ा एक्सरसाइज़ कीजिए, खाना-पीना ठीक रहिए, सही समय पे सोइए और उठिए। स्लीप पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है और राइट माइंडसेट दिमाग में ये मत रखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आप ये सोचिए कि आप एक प्रॉब्लम से निकल के एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट माइंडसेट रखिए। विथ फॉरएवर यू विल ऑलवेज बी हैप्पी फॉरएवर। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. I will be coming up with more valuable, knowledgeable videos with authentic information that will help you in your weight loss journey and detoxification journey. अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू इन दिस जर्नी।